आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो ऑटोमेशन टॉपिक पे है और आज हम इंजीनियरिंग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसको हम कवर करेंगे। और इसमें सिंपल सा है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्लांट में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या कोई प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ऑटोमेशन होता है। तो जब भी ऑटोमेशन की बात आती है कि ऑटोमेशन यहाँ इस इंडस्ट्री में अप्लाई है, तो हमको समझ में आता है। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला एक बेसिक सा हमारे मन में ये सवाल आता है कि ऑटोमेशन है क्या। देखिए, ऑटोमेशन का मतलब होता है, ये दो वर्डों को मिला के बना हुआ है, ऑटो और मेशन। ठीक है। तो ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित, मतलब अपने आप से काम होता रहे वो प्रोसेस। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मशीनें होती हैं, सेंसर होते हैं, कंट्रोलर सिस्टम होते हैं, है ना, और पीएलसी कंपोनेंट लगे होते हैं, कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, रोबोट होते हैं। उनकी सहायता से किसी इंडस्ट्री में कार्य किया जाता है। सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट, आप इसको समझ सकते हैं। सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में आप वर्कर रखेंगे, तो वर्कर को आपने हायर किया है और वो कहीं ना कहीं मानव त्रुटि जरूर करेगा। ठीक है। यहाँ पे हम मशीनों को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि वह स्वतः ही कार्य करती रहे। ठीक। इंडस्ट्री के अंदर वह स्वतः ही कार्य कर सकती हैं और ये आज की इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अप्लाई हो रही है। इसका अगर हम बात करें, इससे देखिए, पहला तो ये है कि हमारे को कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है। इसमें मानवीय त्रुटियां वो कम होती हैं। इनसे हम 24/7 काम करा सकते हैं। तो ऑटोमेशन इसीलिए जरूरी हो गया है कि हमारे को यहाँ पे मैन पावर की अगर जरूरत है तो वो बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। किसी भी इंडस्ट्री में मैन पावर है वो हमको कम जरूरत पड़ती है ऑटोमेशन। लेकिन ऑटोमेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मशीनों को हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि वो ऑटोमेटिक काम करती रहती हैं और हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू बरकरार चलता रहता है। ठीक है। तो ऑटोमेशन का सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें मशीनों को सेंसर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम बनाया जाता है इस तरह से कि ये ऑटोमेटिक स्वतः ही कार्य करते रहें। ठीक। अब हम देखते हैं कि जो ऑटोमेशन है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सेंसर लगाते हैं। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपने सेंसर लगाया हुआ है। तो सेंसर क्या करता है कि इनपुट करता है, इनपुट डाटा लेता है। मान लीजिए आपके सामने एक वस्तु आई, तो आप इनपुट लेंगे कि एक मेरे सामने एक वस्तु है और वो सेंसर है, वो इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक। और वो डिटेक्ट करके सीधा पीएलसी कंट्रोलर को भेजता है कि मेरे सामने कोई वस्तु है। और कंट्रोलर क्या करता है, उसको सिग्नल देता है मोटर को। मोटर को जब सिग्नल देगा तो मोटर कार्य करेगी उस पर, जो उसको सेट किया गया है। आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। किसी और मोटर को अगर यह दिया है कि इसको पिकअप करना है, पिक करना है, पकड़ना है, तो उसको पकड़ेगी। क्लियर। और उसके बाद में जो मोटर ने कार्य किया वो फिर से मशीन को सिग्नल देगी। ठीक है। इसको हम फीडबैक बोलते हैं।
कि मशीन ने जो आउटपुट कार्य किया, ठीक है, मोटर ने जो कार्य किया वो सिग्नल फिर से जाएगा सेंसर के माध्यम में पीएलसी को। पीएलसी क्या करेगा, फिर से एक सिग्नल जनरेट करेगा कि अब आपको चालू रहना है, बंद रहना है या क्या करना है। तो ये पूरा सिस्टम आपका ऑटोमेटिक चलता है और इसी को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें सेंसर होते हैं, ठीक, जो सेंसर किसी मशीन की या किसी की पोजीशन की स्थिति की जांच करते हैं। पीएलसी कंट्रोलर होता है जो आपका डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, प्रोग्राम उसमें फीड किया जाता है तो प्रोग्राम निर्णय लेता है आपका, कि प्रोग्राम निर्णय लेगा। मोटर होते हैं, एक्चुएटर होते हैं, वो आपका एग्जैक्ट कार्य करते हैं। मोटर आपका एग्जैक्ट कार्य करती है, ठीक है, और उसके बाद में जब कार्य होता है तो उसको फीडबैक फिर से जाता है सेंसर को। ठीक है, फीडबैक फिर से सेंसर को जाता है कि ये कार्य हो चुका है। ठीक है, तो ऑटोमेशन में ये पार्ट होते हैं, एक ऑटोमेशन के पार्ट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे, आपने पहले यहाँ पे इसमें चित्र में देखा कि यहाँ पे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए रोबोट लगे हुए हैं और रोबोट किसी असेंबली लाइन पर लगे हुए हैं और असेंबली लाइन पे ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, असेंबली लाइन पे कार्य कर रहे हैं, तो हर एक रोबोट को एक एग्जैक्ट वर्क दिया गया है कि आपको पिक एंड ड्रॉप करना है, आपको मान लीजिए बेल्डिंग करना है, आपको स्क्रू टाइट करने हैं, आपको असेंबली कार्य कर रहा है, आपको एक पार्ट को असेंबल करना है। तो ये सारे रोबोट एक अलग अलग पर्टिकुलर काम के लिए लगाए जाते हैं, किसी भी असेंबली लाइन पे एक पर्टिकुलर कार्य के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। ठीक है, अपने आप स्वतः ही चलता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी बोतल प्लांट फैक्ट्री है, वहां पे बोतल आ रही है, ठीक है, और बोतल आने के बाद में एक उसका स्टेशन बनाया गया है, उस स्टेशन पे आ जाती है बोतल, उसके बाद में उसमें कोई लिक्विड फिल होता है, फिर उसके बाद में उसका लिड टाइट हो जाता है और उसके बाद में बोतल फिर से आगे की तरफ मूव करती है और वहां से फिर उसको एक रोबोट उसको पिक करके एक अलग कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा होता है और ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो सेंसर के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है और इसी को ऑटोमेशन बोलते हैं। मतलब पूरी जो एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो रहा है और ऑटोमेटिक होने में इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है वो आप देख सकते हैं कि इसमें सेंसर होते हैं। सेंसर आपका क्या करते हैं, वो मशीनों की स्थिति की जांच करते हैं। पीएलसी और कंट्रोल होता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है कि जो मेरे पास में इनपुट जो आया सेंसर के माध्यम से उसको प्रोसेसिंग करेगा कि डिसीजन आगे क्या लेना है, निर्णय आगे क्या करना है। ठीक है, प्रोग्राम आपका उस तरह से बनाया जाता है कि वो एक डिसीजन ले। ठीक है, उस प्रोग्राम को हम डिसाइड करते हैं, उस प्रोग्राम को हम निर्णय लेते हैं कि अगर आपको ये चीज यहां आनी है तब क्या करना है। मान लीजिए सपोज दैट मेरे सामने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के वेट के पाउच आ रहे हैं, बोतल आ रही है, अब मुझे क्या करना है, तो ये मुझे प्रोग्राम में सेट किया जाएगा कि अगर इसका वेट इतना है तो आपको इस बकेट में डालना है, वेट अगर इसका कम है तो इस बकेट में डालना है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी मान लीजिए बना दी कि अगर इससे अधिक है तो इस वाली बकेट में डालना है, इससे अधिक, तो वही रोबोट कार्य करेगा। और रोबोट में आपके क्या लगे, मोटर। तो सेंसर ने पहले सिग्नल दिया कि मेरे सामने एक बोतल आ गई, ठीक, तो उसको पीएलसी उसको प्रोसेस कराएगा और उसको निर्णय लेगा प्रोग्राम, और एग्जैक्ट जो निर्णय लेने के बाद में जो सिग्नल भेजेगा वो आपको मोटर को भेजेगा। मोटर फिर आपका कार्य करेगी कि आपको उसको आपको क्या करना है, किस बकेट में डालना है। ठीक है, बकेट में डालने के बाद में फिर इसको फीडबैक जाएगा और फीडबैक सेंसर के माध्यम से जाएगा, फिर वो आगे कार्य प्रोसेस होगा। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंसर ने इनपुट सिग्नल दिया, वो पीएलसी को भेजा, कंट्रोलर को भेजा, कंट्रोलर ने क्या किया, मोटर को भेजा, मोटर ने आउटपुट किया और फिर फीडबैक जो गया फिर से सेंसर को गया। तो ये पूरा ऑटोमेटिक
सिस्टम से चलता है। यही इसका ऑटोमेशन का प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, अब ऑटोमेशन की अगर बात करें कि ऑटोमेशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये आपके ऑटोमेशन में कंपोनेंट होते हैं, ये आपके ऑटोमेशन में कंपोनेंट होते हैं। पहला आपने यहाँ पे देखा हुआ, ये आपके सेंसर लगे हैं। ठीक है, ये आपका मोटर है। ठीक है, ये आपका HMI है। ठीक है, ये HMI पैनल है। यहाँ पे पूरा आपको सिस्टम में दिखता है कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक मान लीजिए जो प्रोसेस मुझे दिख रहा है कि ये प्रोसेस में यहाँ पे ये टैंकर है, इसमें से मान लीजिए कोई फ्लूइड है, इधर आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से ये प्रोसेस हो रहा है। प्रेशर यहाँ दिखा रहा है, टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ दिखा रहा है। मुझे कौन सा टेम्परेचर कब कितना रखना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक चलता रहेगा और मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, इसको हम HMI बोलते हैं। ये मेरा PLC आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा PLC ये पैनल है। ठीक है, इसी में सब कुछ सिस्टम सेट रहता है। यही इसको ब्रेन बोला जाता है। ऑटोमेशन का जो ब्रेन है वो इसे ब्रेन बोला जाता है। ठीक, तो ये ऑटोमेशन के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हर इंडस्ट्री में जहां पे भी ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है वहां पे ये कार्य करते हैं। आपका सेंसर हो गया, आपका दूसरा है PLC कंट्रोलर हो गए, फिर आपके मोटर हो गए और HMI हो गया। तो ये सारे आपके कंपोनेंट हैं। हम इन एक एक कंपोनेंट का एक एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आगे आप कंटिन्यू बने रहे, जहां पे हम हर एक पार्ट को एक एक स्टेप को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कि हम सेंसर देख लेते हैं कि सेंसर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेंसर हैं। सेंसर क्या करते हैं? सेंसर फिजिकल क्वांटिटी को पहचानते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। सेंसर फिजिकल कोई क्वांटिटी है, ठीक है, मान लीजिए फिजिकल में कोई मेरे पास से गुजरा तो उसको डिटेक्ट कर लेगी। मान लीजिए एक रूम है और रूम में आपने सेंसर लगाया हुआ है कि अगर इस रूम में कोई आपको दिखता है तो आपको तुरंत लाइट ऑन कर देना है। तो सिंपल सा है कि वो सेंसर क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद में उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल सीधा आपको कंट्रोलर में भेजेगा और कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर सीधा आपको ऑर्डर देगा कि आपको लाइट ऑन होना है। तो सेंसर का सिर्फ इतना सा काम है कि फिजिकल को पहचानना और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देना, इतना से सिर्फ काम होता है। ठीक है, तो सेंसर वो उपकरण कहलाए जाते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को पहचानते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। आप यहाँ पे बहुत टाइप के आप सेंसर देख रहे हैं। ठीक है, सेंसर आप इस टाइप के भी देखे होंगे, इस टाइप के भी देखे होंगे, आपने इस टाइप के भी देखे होंगे। बहुत सारे टाइप के सेंसर होते हैं। ठीक है, ये आपने कॉमन सेंसर ये भी देखा होगा, आपने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो ये बहुत टाइप के सेंसर हैं जिनका आपने यूज किया होगा। ठीक, दूसरा आता है हमारा PLC। देखिए PLC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यहाँ पे प्रोग्राम एक लॉजिकल वे में बनाई जाती है, लॉजिक वे में बनाई जाती है। यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ सेंसर इनपुट डाटा लेते हैं और आउटपुट करते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग होता है, ये ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है कि PLC ऑटोमेशन का ब्रेन है, मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है कि एग्जैक्ट आगे का प्लान क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, सेंसर हमारा इनपुट लेता है। ठीक है, उसके बाद में वो प्रोग्राम उसको पढ़ता है, सेंसर के जो सिग्नल जनरेट हुए उस सिग्नल को पढ़ता है, रीड करता है, प्रोग्राम पढ़ता है और फिर उस पर लॉजिक बनता है। ठीक है, फिर इनपुट होता है एग्जैक्ट, फिर हमारी मोटर को आउटपुट देना होता है और मोटर फाइनली उसको बॉल्व हो गए या फिर मोटर हो गई जो भी लगा हुआ है उनको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो फ्लो डायग्राम है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका इनपुट हुआ, सेंसर के माध्यम से डाटा इनपुट हुआ PLC में। आपका PLC में क्या किया कि आपका जो सेंसर लगा है, सेंसर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा PLC को और PLC को जो सिग्नल भेजा गया PLC उसको रीड करेगा।
पीएलसी उसको रीड करेगा, प्रोग्राम उसको रीड कर लेगा और रीड करने के बाद में उस सारे जो सिग्नल है उनको पढ़ता है, उनका लॉजिक बनाता है, फिर आउटपुट देता है और आउटपुट देने के बाद में सीधा फिर मोटर को कमांड देता है, या बल्ब लगे हुए हैं तो देख सकते हैं कि इस तरह से काम करता है। बल्ब का मतलब है सोलोनाइट बल्ब हो गए आपके, है ना, किसी तरह के कोई बल्ब हो गए, हाइड्रोलिक हो गए, पेन्यूमेटिक हो गए, ये टाइप के बल्ब होते हैं। और फिर इनसे आउटपुट निकलता है और आउटपुट निकलेगा वो हमारा मोटर के माध्यम से निकलेगा। मोटर को हमको एग्जैक्ट कार्य कराना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि इनपुट फील्ड डिवाइस होती हैं और आउटपुट फील्ड डिवाइस होती है। उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी का यूज किया जाता है। आपका पीएलसी कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पीएलसी यहाँ पे है, इसका डायग्राम दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर आपको सिग्नल इधर आपको इनपुट डिवाइस में भेजेंगे और फिर यहाँ से प्रोग्राम होके, ठीक है, प्रोग्राम होके एग्जैक्ट फिर जो आउटपुट जाएगा वो आउटपुट डिवाइस में जाएगा। वो आपको आउटपुट डिवाइस आपकी मोटर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्चुएटर। ये वह उपकरण है जहां पे कंट्रोल से जो सिग्नल आते हैं उनको मैकेनिकल मोशन में बदला जाता है, ठीक है। पीएलसी ने सिग्नल भेजा, अब सिग्नल किसको भेजेगा, ठीक है। सेंसर से सिग्नल आया, सिग्नल सीधा पीएलसी को गया और पीएलसी में प्रोग्राम है, लॉजिक प्रोग्राम है, वहां पे उस सिग्नल को रीड किया गया, ठीक है। वो आपका ब्रेन है पीएलसी। जो ब्रेन है वही तो फाइनल डिसीजन लेगा। तो पीएलसी ने फाइनल डिसीजन लिया, फाइनल डिसीजन लेने के बाद में उसको आउटपुट क्या करना है, आउटपुट उसको क्या देना है, रिजल्ट हमको फाइनली क्या चाहिए, तो उसको कार्य कराने के लिए उसको मोटर को भेजेगा या फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर है उनको भेजेगा। तो फाइनली हमको एग्जैक्ट जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर को सिग्नल भेजेगा। एक्चुएटर क्या करेंगे कि उन सिग्नलों को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुएटर वह उपकरण है जो कंट्रोल के सिग्नल को, ठीक है, कंट्रोल के सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में बदल देते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। इनके भी टाइप्स होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई, ये आपको घुमाने का कार्य करेगी। सर्वो मोटर है, ये बहुत ही सटीक आपको गति प्रदान करेगी, बहुत ही सटीक। सर्वो मोटर आपने पढ़ा हुआ है तो सर्वो मोटर बहुत ही सटीक गति से चलती है। मान लीजिए आपको 1 mm चलना है तो 1 mm चलेगी, ठीक है। आपको 5 mm चलना है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट इसमें गति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेपर मोटर। ये निश्चित स्टेप लेती है, ठीक है। स्टेपर मोटर आपने यूज की होगी, पढ़ी होगी, है ना। तो वहां पे स्टेपर मोटर एक निश्चित स्टेप लेती है। नेक्स्ट है आपका पेन्यूमेटिक सिलेंडर। ये आपका लीनियर मोशन में काम करते हैं। पेन्यूमेटिक सिलेंडर, आप यहाँ पे सिलेंडर का चित्र आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सिग्नल मिला और सिग्नल मिलने के बाद में यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर आएगा। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या करेगा, इसको मोशन करेगा तो आगे की तरफ ये मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक ऑयल आ गया, ये वाला आपका हाइड्रोलिक और ऑयल आएगा तो पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगी और यहाँ पे हमें लीनियर मोशन मिलेगी, लीनियर मोशन। और हाइड्रोलिक सिलेंडर है, वहां पे भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी फोर्स हमको जनरेट करना है। सेम होता है हाइड्रोलिक और पेन्यूमेटिक। यहाँ पे एयर का यूज किया जाता है और यहाँ पे आपका लिक्विड या द्रव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एचएमआई। एचएमआई को हम ह्यूमन मशीन इंटरफेस कह सकते हैं, ठीक है। एचएमआई एक स्क्रीन होती है जिसको ऑपरेटर नियंत्रित कर सकता है, उससे कंट्रोल कर सकता है किसी भी चीज को, ठीक है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह की स्क्रीन होती है, ये टच स्क्रीन होती है, ठीक है। तो ये स्क्रीन ऑपरेटर के लिए लगी हुई होती है। इस पे वो सारे पैरामीटर इसको दिखाई देते हैं कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ कितना प्रोसेस चल रहा है, कौन सी मशीन मेरी कम चल रही है, कौन सी मशीन मेरी ज्यादा चल रही है, किस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज यहाँ पे दिखाई देती हैं। एचएमआई जो पैनल होता है वहां पे सब कुछ उसको दिखाई देता है एक ऑपरेटर को, ठीक है। बाकी प्रोसेस तो आपका पूरा इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको सिर्फ बाच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको एचएमआई स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है। और एचएमआई स्क्रीन पे क्या क्या दिखाई देता है,
प्लांट अगर स्टार्ट है तो वो दिखाई देगा, स्टॉप है तो वो दिखाई देगा, स्पीड क्या चल रही है वो दिखाई देगी, टेम्परेचर किस में कितना चल रहा है वो दिखाई देगा, कोई अलार्म आ रहा है तो वो दिखाई देगा। अलार्म का मतलब है कि मेरी मोटर कोई हीट हो रही है, किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी मोटर से साउंड आ रहा है, किसी मोटर से वाइब्रेशन आ रही है, किसी मोटर में कोई मटेरियल फंसा हुआ चल रहा है, कोई पाइपलाइन मेरी ब्लॉक है, वो सारे अलार्म आपको यहाँ दिखाई देंगे। हाइड्रोलिक प्रेशर आपका कम हो रहा है तो आपको अलार्म दिखाई देगा, प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो रहा है तो आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे एचएमआई में आपको सारे के सारे सिग्नल आपको यहीं पे दिखेंगे, और ये ऑपरेटर के लिए एक तरह की पूरे प्लांट की ये स्क्रीन है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन काउंट भी दिखाई देता है कि प्रोडक्शन मेरा इतनी क्वांटिटी में हो गया, तो ये भी यहाँ पे आपको एचएमआई पैनल पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके एचएमआई के यूज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटोमेशन के टाइप्स की, या ऑटोमेशन के प्रकार क्या होते हैं, तो ऑटोमेशन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है फिक्स ऑटोमेशन, दूसरा होता है आपका प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और तीसरा होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। देखिए फिक्स ऑटोमेशन है, आप इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम दोनों पे इन पे बात करेंगे। फिक्स ऑटोमेशन में होता है कि एक ही प्रोडक्ट आपका बार बार बनता है, जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट है वो बार बार बनेगा। मान लीजिए चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें चिप्स ही कंटिन्यू बार बार बनते रहेंगे, तो ये फिक्स ऑटोमेशन कहलाया जाएगा। पानी की बोतल है वो आपको भरी जा रही हैं, तो वो भी आपका फिक्स ऑटोमेशन है, मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बार बार बनता है, वो आपका फिक्स ऑटोमेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप बोतल फिलिंग प्लांट को आप देख सकते हैं कि ये आपका फिक्स ऑटोमेशन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वाटर की बोतल फिल हो रही है, तो इसको हम बोतल फिलिंग प्लांट बोल सकते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है फिक्स ऑटोमेशन की, जिस इंडस्ट्री में फिक्स ऑटोमेशन लगा है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि वहां पे हाई प्रोडक्शन होता है, लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और हाई इंटेंसिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, ये एक इसका बेनिफिट है, विशेषता है। ठीक है, अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे प्रोग्राम को बदल बदल कर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। हमने प्रोग्राम में चेंजिंग कर दी, अभी मान लीजिए मेरे जो है प्लांट में बोतल में वाटर भरा जा रहा था, अब मेरे प्लांट में मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल भरा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम चेंज कर दूंगा। मान लीजिए अब मेरा बोतल में ना भर के अब मान लीजिए मुझे प्लास्टिक में भरना है, तो मैं प्रोग्राम चेंज कर दूंगा। या और भी कोई मेरे को प्रोडक्ट दूसरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का रहा। ठीक है, मान लीजिए 30 केजी का पैकेट, सीमेंट प्लांट की अगर मैं बात करूं कि 30 केजी का पैकेट बन रहा था, अब मुझे 50 केजी का पैकेट बनाना है, तो इसमें प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को मैं बदल सकता हूं, तो इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, तो इसको प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बोला जाता है। इसका एग्जांपल आप सीएनसी मशीन देख सकते हैं। सीएनसी मशीन पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, तो उसके प्रोग्राम को चेंज करना है और प्रोडक्ट आपका दूसरा बनना शुरू हो जाएगा, तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कहलाया जाएगा। सीएनसी मशीन जो है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन मशीन कहलाई जाएगी। ठीक है, इसमें विशेषता क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें चेंजिंग हम कर सकते हैं, और इसमें मीडियम प्रोडक्ट होता है, मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाने उसके बाद में चेंज होना है, फिर दूसरे प्रोडक्ट बनाने हैं, फिर फिक्स होना है, फिर दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, है ना। ये आपका पीएलसी पे आधारित होता है, इसमें पीएलसी सिस्टम लगा होता है। आप अगर सीएनसी मशीन को पीछे से देखेंगे तो वहां पे पीएलसी का एक पैनल होता है, वहां पे पीएलसी के सारे कंट्रोलर लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते रहते हैं। ठीक है, हर दिन मान लीजिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनता रहेगा। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कोई सेल है, वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। इसकी विशेषता क्या होंगी, यहाँ हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, और इसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है, मास प्रोडक्शन नहीं होती है, इसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। इस इंडस्ट्री को आप 4.0 बोल सकते हैं, ये इंडस्ट्री आपकी 4.0 बोली जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल
ऑटोमेशन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये बोतल एक कन्वेयर पे चलती हुई आ रही है। जब बोतल कन्वेयर बेल्ट के पर आती हैं उसके बाद में बॉल्ब खुलता है और बोतल फिल हो जाती है, और उसके बाद में जो है बॉल्ब है वो बंद होता होगा और कन्वेयर फिर आगे बढ़ता होगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहलाया जाता है। इस ऑटोमेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें बोतल फिल हो रही है और ऑटोमेटिक फिल हो रही है, इसीलिए ऑटोमेशन है। इसमें ऑटोमेटिक फिल हो रही है इसीलिए ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में सिंपल सा है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको आप देखिए कि कन्वेयर बेल्ट पे पहले तो बोतल आएगा, कन्वेयर बोतल को लाता है, कहीं दूसरी जगह बोतल को कन्वेयर बोतल लाएगा, और कन्वेयर जब बोतल लाएगा तो बोतल सेंसर के सामने आएगी, तो सेंसर सिग्नल भेजेगा पीएलसी को। सेंसर क्या करेगा, सिग्नल। आप मान लीजिए ये चित्र में आप देखिए, मान लीजिए ये मेरा सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये रेड कलर में मैंने ये मार्क किया है, ये मेरा सेंसर है। सेंसर ने यहाँ पे डिटेक्ट किया कि मेरे सामने बोतल है। अब ये सेंसर पीएलसी को सिग्नल भेजा, ठीक है, पीएलसी को इसने सिग्नल भेजा, पीएलसी प्रोसेस करेगा प्रोग्राम के माध्यम से, और प्रोसेस करने के बाद में सिग्नल भेजेगा इसको बल्ब को, कि बल्ब को सिग्नल भेजेगा कि अब आपको ओपन होना है। और ओपन हो जाएगा तो इसमें से जो फ्लूइड है, ऑयल है, वो आपका इसमें गिरना शुरू हो जाएगा। कब तक गिरना है, किस टाइम तक गिरना है, ये बल्ब को कंट्रोल किया जाएगा। 5 सेकंड गिरना है, 1 मिनट गिरना है, या 5 मिनट गिरना है, उस टाइम तक ये बल्ब खुला रहेगा, और उसके बाद ये बल्ब बंद हो जाएगा। जब बल्ब बंद हो जाएगा उसके बाद में ये सेंसर पुनः सिग्नल भेज देगा कि बोतल जो है भर चुकी है और बल्ब मेरा बंद हो चुका है, तो कन्वेयर फिर से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो फीडबैक यहाँ पे लिया गया, फीडबैक यहाँ पे लिया गया और बोतल आगे की तरफ मूव हो गई, तो कन्वेयर बेल्ट को सिग्नल भेजेगा, कन्वेयर बेल्ट को सिग्नल भेजेगा तभी तो कन्वेयर आगे बढ़ेगा, कन्वेयर बेल्ट है तभी तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सेंसर पहचानेगा और उसमें पीएलसी को सिग्नल देता है, और फिर बल्ब खुलता है और बोतल फिल होती है, फिर से बल्ब बंद होता है और कन्वेयर आगे बढ़ता है। ये पूरा आपका एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहलाया जाएगा। आप इसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियल में आपका ऑटोमेशन कैसे कार्य करता है, किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। ये प्रोसेस होता है आपका ऑटोमेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोबोटिक्स। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में अगर रोबोट लगाना है तो वो प्रोग्रामेबल मशीन होती है, उसको प्रोग्राम किया जाता है, जिससे वो क्या करता है कि बार बार वही कार्य करता रहता है, और उसकी एक्यूरेसी से, जो एक्यूरेसी से उसने पहली बार कार्य किया था, बार बार उसी एक्यूरेसी के साथ में वो कार्य करता रहता है। ये ऑटोमेशन में सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रोबोटिक, ठीक है। तो रोबोटिक क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है। जो इंडस्ट्री रोबोट होते हैं, इंडस्ट्री आपने रोबोट देखे हैं, ये आप चित्र में देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री रोबोट कहलाए जाते हैं, ठीक है। इन रोबोटों को हम इंडस्ट्रियल रोबोट बोलते हैं, और ये प्रोग्रामेबल मशीन होती है, इनमें प्रोग्राम किया जाता है, आप जैसा प्रोग्राम करेंगे उस तरह से ये कार्य करेगी, इसीलिए इन मशीनों को प्रोग्रामेबल मशीन बोला जाता है। इंडस्ट्री में लगी होती हैं, और इंडस्ट्री रोबोट कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये वाला जो चित्र है ये आपका ये वेल्डिंग वर्क कर रहा है, तो इसमें प्रोग्राम किया गया है कि आपको यहां वेल्डिंग करना है, इस पॉइंट पे करना है, ये आपके कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड किया गया है कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम में कि आपको इस पॉइंट पे वेल्डिंग करना है। तो इंडस्ट्री रोबोट हमेशा प्रोग्रामेबल मशीन होती हैं, और ये बार बार वही कार्य को एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ में करते रहते हैं, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ होता है रोबोटिक्स का, आप वेल्डिंग करा सकते हैं, इसे पेंटिंग करा सकते हैं, असेंबली कार्य में यूज कर सकते हैं, पिक एंड प्लेस। मान लीजिए आपका एक सामान यहाँ रखा हुआ है और यहाँ आपको पहुंचाना है इस कन्वेयर बेल्ट पे, ठीक है, इस कन्वेयर बेल्ट पे पहुंचाना, और इस कन्वेयर बेल्ट से ये सामान आया है,
आपका रोबोट यहाँ आपको लगा हुआ है, तो ये रोबोट क्या करेगा, इस सामान को यहां से उठाएगा और यहाँ पर रख देगा। ठीक है, तो ये पिक एंड प्लेस, पिक करेगा और प्लेस कर देगा, पिक करेगा और प्लेस कर देगा। तो पिक एंड प्लेस के लिए भी हम इंडस्ट्रियल रोबोट यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल मशीन है, इसमें आप जैसा प्रोग्राम करेंगे उस तरह से ये कार्य करेगा। ठीक है, ये मटेरियल हैंडलिंग में भी कार्य कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग मतलब एक चीज को उठा के दूसरी जगह रखना। ठीक है, मटेरियल को लेके जाना, यहां से उठा के यहां तक लेके जाना। तो मटेरियल हैंडलिंग में भी आप रोबोटिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रोबोटिक्स के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप इंडस्ट्री रोबोट को आप इस तरह से देख सकते हैं। इन रोबोटों को हम इंडस्ट्रियल रोबोट बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेस होता है पहला, बेस आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये आपका बेस कहलाया जाएगा। ये जो पार्ट है वो आपका बेस कहलाया जाएगा। आर्म बोली जाती है, आर्म आपकी ये जो यहाँ पे जो दिख रही है ये वाली, यहाँ पे मेरा ये कर्सर ये चल रहा है, ये मेरा आर्म बोला जाएगा। ठीक है, ये आर्म है। जॉइंट बोला जाएगा, जहां पे जॉइंट है वहां पे जॉइंट है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपको जॉइंट दिखाया गया है, यहाँ पे ये जॉइंट किया गया है, वो आपका जॉइंट है। क्लियर। आपका नेक्स्ट है एंड इफेक्टर। तो ये जो एंड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये आपका जो एंड पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर क्या करता है, पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। ये आप कंट्रोलर यहां देख सकते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, तो ये आपका कंट्रोलर है। ठीक है, तो रोबोट के मुख्य पार्ट आपके एग्जैक्ट ये होते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेशन के फीडबैक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेशन का फीडबैक का क्या कार्य है और क्यों जरूरी है। ठीक है, फीडबैक, तो ऑटोमेशन का फीडबैक इसीलिए जरूरी है, मान लीजिए मेरे को आउटपुट कोई जानकारी वापस कंट्रोलर को भेजनी है। ठीक है, कि मेरा ये कार्य कंप्लीट हो चुका और इस चीज को मुझे वापस कंट्रोलर को बताना है कि अब कन्वेयर बेल्ट को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए फीडबैक जरूरी है। ठीक है, इसको हम क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। क्लोज लूप सिस्टम, देखिए क्लोज लूप सिस्टम जहां पे भी लगा होता है वो एक हाई कॉस्टेबल ऑटोमेशन होता है और बहुत ही उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, वहां पे मिस्टेक की चांस कम होते हैं, जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं। क्लोज लूप सिस्टम इसीलिए इनको क्लोज लूप सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक जो है वो फीडबैक जरूरी होता है, फीडबैक का लेना बहुत जरूरी है। और फीडबैक यहाँ पे इनपुट डिवाइस का कार्य करता है। अब आउटपुट हुआ, आउटपुट जो हुआ उसकी आउटपुट की जानकारी आपको कंट्रोलर में जानी चाहिए, पीएलसी में जानी चाहिए, तो ये इनपुट सिग्नल कहलाया जाएगा। ठीक है, आउटपुट जो आपका कार्य हुआ उस कार्य के होने पर जो सिग्नल जाएगा वो आपका इनपुट सिग्नल होगा। इनपुट सिग्नल फिर से पीएलसी को जाएगा और पीएलसी क्या करेगा, फिर से मोटर को कमांड करेगा और फिर आउटपुट जनेगा और फिर आउटपुट आपका फिर इनपुट में जाएगा और इनपुट पीएलसी रहेगा, पीएलसी फिर से प्रोग्राम करेगा, फिर मोटर को जाएगा, फिर आउटपुट होगा। तो ये सिस्टम क्लोज हो गया, आपस में क्लोज है, एक दूसरे से क्लोज है। और ये किसके माध्यम से हुआ, फीडबैक के। क्लियर, फीडबैक के माध्यम से हुआ। आज देखिए हम बेसिक, इस वीडियो में बेसिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू इस सीरीज को कंप्लीट देखिए, आपको ऑटोमेशन पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। हम सारे स्टेप क्लियर करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए और बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक, हम बात कर रहे हैं क्लोज लूप सिस्टम की। तो क्लोज लूप सिस्टम में सिंपल सा है, देखिए एक ओपन लूप सिस्टम होता है, उसमें फीडबैक की जरूरत नहीं होती है। ओपन लूप सिस्टम में आपके फीडबैक की जरूरत नहीं होता, वो तो ओपन है। उसमें सिर्फ टाइम कंट्रोल किया जाता है कि 5 मिनट तक आपको वेट करना है, फिर उसके बाद में ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना, या इतने सेकंड के लिए आपको ये वेट करना है और उसके बाद में दूसरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। यहां पे लेकिन फीडबैक लिया जाएगा। मान लीजिए बोतल आगे नहीं बढ़ी तो सिग्नल आपको फिर से इनपुट सिग्नल की कन्वर्ट होगा और इनपुट सिग्नल आपको सेंसर से मिलेगा और सेंसर क्या इनपुट सिग्नल को पीएलसी में भेजेगा। ठीक है, जो हमें इनपुट मिला, और इनपुट कहां से मिला, हमको बोतल से और सेंसर के माध्यम से मिला कि बोतल आगे नहीं बढ़ा, और पीएलसी क्या करेगा, मोटर को कमांड करेगा और फिर हमारे को आउटपुट जनरेट होगा। तो इस तरह से टोटल आपका क्लोज लूप सिस्टम बनता है। ठीक है, ये सिस्टम हमारा
फीडबैक से बनता है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि क्लोज लूप और ओपन लूप सिस्टम में ओपन रहता है, क्लोज में ये सारा कुछ क्लोज हो गया ना भाई, इनपुट पीएलसी मोटर आउटपुट ये आपस में एक दूसरे से क्लोज हो गए, तो ये क्लोज लूप सिस्टम बन गया। ओपन लूप सिस्टम में ये ओपन रहता है, ठीक है, आउटपुट हो गया, बात खत्म, फिर से इनपुट आएगा, फिर से पीएलसी आपका कमांड करेगा, मोटर आपका चलेगा और फाइनली हमारा आउटपुट मिलेगा। तो ओपन लूप में ओपन रहता है, क्लोज लूप में इसमें फीडबैक लगता है, ठीक है, सेंसर लगातार पोजीशन को नापते रहते हैं और पीएलसी को करेक्ट करते रहते हैं, तो ये एक्यूरेसी के साथ में ये काम करता है, ठीक है। तो ऑटोमेशन इसीलिए भी जरूरी होता है कि हमको किसी भी इंडस्ट्री में, मान लीजिए कभी हमारा वर्कर नहीं मिल रहा है, हमको 4 वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर रखना है, सुपरवाइजर से फिर काम कराना है, मानवीय त्रुटि हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ सारी मशीनों को इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है कि वो ऑटोमेटिक काम करती रहे, और इसी को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। और ऑटोमेशन आज की इंडस्ट्रियां, बहुत सारी इंडस्ट्रियां इसको अपना रही हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रियां इसको अपना चुकी हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हुई, फूड प्रोसेसिंग की हुई, या माइनिंग सेक्टर से हो गई, या आपका किसी भी सेक्टर से हो गया, मेडिकल सेक्टर से भी हो गया, वहां पे भी ऑटोमेशन आज की डेट में हर इंडस्ट्री अपना रही है, ठीक है। कोई क्लोज लूप सिस्टम अपना रही है, कोई ओपन लूप सिस्टम अपना रही है। तो ये आपका जो ऑटोमेशन के जो टाइप आपने देखे, वो टाइप से भी इंडस्ट्री अपना अपना ऑटोमेशन सिस्टम अप्लाई कर रही है। तो सिंपल सा है कि ऑटोमेशन आज की डेट में बहुत जरूरी है। आज का जमाना तो एआई का भाई जनरेशन है, एआई का जमाना है, यहाँ पे सब कुछ एआई से काम किया जा रहा है, तो इसीलिए ऑटोमेशन आज की डेट में बहुत जरूरी है, सीखना भी, पढ़ना भी और उसको चलाना आना भी। कोई भी इंडस्ट्री आज की डेट में किसी भी ऑपरेटर को ले रही है तो वो ये जरूर पूछ रही है, आपको ऑटोमेशन आता है, ऑटोमेशन आपको सीखा है, ऑटोमेशन का आपको बेसिक आता है। तो इसीलिए भी आपको ऑटोमेशन बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेशन के अगर हम एडवांटेज की बात करें कि इसके एडवांटेज क्या है, इससे बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला है इसका एडवांटेज है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, देखिए इसमें मानव के द्वारा त्रुटि हो सकती है, थक सकता है, उसको ड्यूटी टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो यहाँ पे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशीनें कार्य करती हैं, ठीक है। हमको सिर्फ एचएमआई पे एक ऑपरेटर या सुपरवाइजर, एक स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है, सिर्फ उसको मॉनिटरिंग करता रहे, बाकी तो सारा प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पे उत्पादन हमारा बढ़ता है, ठीक है, और गुणवत्ता समान बनी रहती है, मतलब क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप मानव के द्वारा कोई त्रुटि हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, किसी भी तरह की अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे गुणवत्ता क्वालिटी समान बनी रहती है, कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे टोटली मशीन वर्क है, मशीनों से तो गलतियां होने का चांस 0 है, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रहती है, क्वालिटी सेम बनी रहती है, चाहे वो एक प्रोडक्शन हो चाहे वो मास प्रोडक्शन हो, तो यहाँ पे क्वालिटी हमेशा समान रहती है। यहाँ पे मानवीय त्रुटि बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे मानव है ही नहीं, है ना। अगर कहीं जरूरी है तो हमारी पूरी इंडस्ट्री में मान लीजिए जहाँ पे 50 वर्कर की जरूरत थी, आज हमारा 10 वर्कर काम कर रहा है, तो यहाँ पे मानवीय त्रुटि होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सेफ्टी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे मानव नहीं है, इसीलिए हमारे को सेफ्टी भी बढ़ती है। कोई भी वर्कर के साथ में किसी एक्सीडेंट होने से हमारी इंडस्ट्री पे प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्शन कम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना। तो यहाँ पे सेफ्टी भी बढ़ जाती है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन के द्वारा सेंसर लगा हुआ है। कोई आदमी अगर कहीं पे भी हाथ डालेगा या कोई भी आदमी कहीं पे भी टच करेगा तो सेंसर उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और सिग्नल भेज देगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे सेफ्टी भी बढ़ती है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप लिफ्ट में कभी गए होंगे, तो अगर ओवर वेट हो जाए तो लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी, वो सिग्नल आपको दे देगी कि ओवरलोड, और लिफ्ट चालू की स्थिति में नहीं आएगी। तो वहां पे सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि लिफ्ट पर आपका ओवर वेट हो गया है ना। मान लीजिए 5 आदमी की कैपेसिटी है उसकी, आप 8 या 10 आदमी उसके अंदर शिफ्ट हो गए, तो वो ओवरलोड दिखा देगी।
अब ओवरलोड अगर वो नहीं दिखाएगी तो मान लीजिए उसका रोप टूट गया तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं और सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि ओवरलोड है, और ओवरलोड है तो वो मशीन नहीं चली, जो आपकी मोटर थी वो नहीं चली, तो यहाँ पे सेफ्टी बढ़ती है क्योंकि सेंसर लगे हुए हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेशन से ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे सेफ्टी बढ़ जाती है। सबसे अच्छा पॉइंट हमको ये भी लगा कि यहाँ पे सेफ्टी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन की जो लागत है वो कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ। ठीक है, आप 24/7 आवर्स आप अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं, मशीन को चला सकते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, उत्पादन 24/7 संभव है। आप दिन में भी चला सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं, कंटिन्यू चला सकते हैं जब तक आपका ब्रेकडाउन ना आए। ठीक है, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपकी जरूरत ना पड़े तब तक आप प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। हाई प्रिसीजन प्राप्त होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए क्वालिटी की हम बात करें तो हमको हाई प्रिसीजन यहाँ पे मिलता है। मान लीजिए आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में गए और वहां पे ऑटोमेशन आपको देखने को मिला, तो जिस क्वालिटी में वो पैक कर रहा है वहां पे बहुत ही अच्छे से क्वालिटी में पैकेजिंग चल रही होगी, कटिंग चल रही होगी, प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा होगा। तो ये एक हाई प्रिसीजन से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑटोमेशन में हमको हाई प्रिसीजन प्राप्त होता है। ये एक अच्छा हमको ऑटोमेशन का एक एडवांटेज है, अच्छा एक लाभ है। ठीक है, इसमें स्क्रैप बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन है, सब कुछ नाप तौल के कट रहा है, पैकिंग हो रहा है, सारे स्टेप आपके एग्जैक्ट सेंसरों के माध्यम से हो रहे हैं। और सेंसर जो है सिग्नल किसको भेजते हैं? पीएलसी को। पीएलसी किसको भेजता है? मोटर को। मोटर किसको भेजता है? एग्जैक्ट फिर आपका आउटपुट होता है और आउटपुट फिर से सेंसर को भेजता है। तो ये पूरा ऑटोमेशन आपका स्क्रैप को कम करता है। ठीक, ये एक एडवांटेज हमको यहाँ पे मिलता है, ये इसका लाभ है। ऑटोमेशन का सबसे अच्छा लाभ है कि यहाँ पे हमको जो स्क्रैप है बहुत कम मिलता है। ठीक, अब हम इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। आप फ्लो डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, समझिए, और अगर समझ में आपको आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपने यहां से कुछ भी आपको समझ में आया तो आपको लाइक करना है और आगे की वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, जिससे कि आपको ऑटोमेशन पूरा समझ में आ जाए। और उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो इस चैनल पे आए तो आपको कम से कम आपको नोटिफिकेशन तो आ सके। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, हम देखते हैं ऑटोमेशन का फ्लो डायग्राम। देखिए, एक इंडस्ट्री में ऑटोमेशन अप्लाई किया गया। अब ऑटोमेशन अप्लाई किया गया तो वहां पर सेंसर लगाए गए, पीएलसी लगाया गया। पीएलसी आपका ब्रेन है, उस इंडस्ट्री का ब्रेन है। तो सेंसर क्या करेगा? वहां पे सेंस करेगा, डाटा को डिटेक्ट करेगा, फिजिकली डाटा को डिटेक्ट करेगा। मेरे सामने बोतल है या नहीं है? अगर बोतल है तो बल्ब ओपन होगा और बोतल फिल होगा और फिर मोटर आपका उसको आगे बढ़ा देगा। तो ये सारा काम सेंसर हो गया। फिर पीएलसी आपका पूरा कंट्रोलिंग करेगा और फिर आपका मोटर आपका एग्जैक्ट काम करेगा। फिर जो मशीन के द्वारा जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट का फीडबैक फिर से सेंसर के माध्यम से पीएलसी में जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है और इसमें क्या होगा? इसमें एक्यूरेट और सेफ और फास्ट प्रोडक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, एक्यूरेट हो गया, सेफ हो गया और फास्ट प्रोडक्शन मिलेगा। ये हमारा पूरा ऑटोमेशन है। देखिए, सबसे पहले आपका सेंसर होगा, सेंसर ही तो आपका सेंस करेगा और उसको पीएलसी आपको प्रोग्राम करेगा, क्योंकि ये ब्रेन है भाई। पूरे ऑटोमेशन का, पूरी इंडस्ट्री का ये ब्रेन कहलाया जाएगा, पीएलसी। पीएलसी आपका ब्रेन है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सेंसर इसको तुरंत डिटेक्ट करके इसको सेंसर देंगे, और जब इसको सेंस देंगे सेंसर इसको सिग्नल भेजेंगे, और सेंसर क्या करता है? फिजिकली जो क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसको सिग्नल देता है, और ये सिग्नल इसको प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद में मोटर को एग्जैक्ट कमांड देगा, और मोटर जो आउटपुट देगी वो आउटपुट जो होगा उसका फीडबैक, और फीडबैक फिर से सेंसर के माध्यम से जाएगा आपका पीएलसी में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये आपका ऑटोमेशन है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ऑटोमेशन का जो पहला वीडियो है ये आपको समझ में आएगा होगा कि आपका ऑटोमेशन एग्जैक्ट है क्या।
हम हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाएंगे। तो ये सीरीज को आप पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और आज की वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिली, आपको बेसिक मिला, आज पहला वीडियो है, अगर आपको बेसिक हल्का सा भी आपको अगर मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। कम से कम आपको नोटिफिकेशन तो आता रहेगा। इससे आपको ये अवगत होता रहेगा कि ये मेरे को पढ़ाई करनी है, ये मेरे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये पीएलसी की आज की वीडियो रही, ऑटोमेशन की आज की ये पूरी वीडियो रही। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।